DGI SPR से NPAC वफ्द की मुलाकात कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफ़वाद से गैर मुतज़लज़ल यकजहती रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार। DGI SPR ने कहा, कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिया पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। फितनल ख़वारिज TTP के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर जाम गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। PTI कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराना चाहती थी, सहाफ़ियों को धमकाया गया। सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादे की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को थ्रेड अलर्ट से आगाह किया गया था। सीनियर वज़ीर सिंध शजील नामन ने कहा, सुहेल आफरीदी ने हैदराबाद पहुंचते ही तनकीद शुरू कर दी। नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। सिंध हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां कर सकती थी, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। अपोजिशन लीडर की तकर्री स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। PTI ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, स्पीकर के साथ मुलाकात अच्छे माहौल में हुई है, हमने तमाम तर एतराज़ात दूर कर दिए। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा तो सेनेट में भी हो जाएगा। इस्लामाबाद में दरख्त काटने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी शाजिया मरीन ने कहा, इस्लामाबाद में हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, अगर कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना दरख्त लगाए भी गए। 29,215 दरख्त काटे गए, 40,000 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा नहीं, कम नहीं हुआ। इस मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूँ। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस जारी करने पर हुकूमत पर बरहम रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी होता है और दूसरे दिन एहतजाज पर वापस हो जाता है। हुकूमती बेंचेस की तरफ देखते हुए बोले, हम आपके तरीके वारदात का पता है, विफाकी मुजरा ऐवान में नहीं आते। बोले, भारी टैक्स लगाने से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार खत्म हो रहा है। वज़ीर आज़म टैक्स कम करने का प्लान दें, वरना कारोबार बंद और बेरोजगारी इंतहा क्रॉस कर जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के 12 जजेस में से 10 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी। बन्नू में अमन कमेटी मेंबरान पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अमन कमेटी मेंबरान जाम बहक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू कमेटी ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हदफ बन सकती हैं। साइबर हमले और ईरानी सिक्योरिटी इदारों को भी निशाना बनाने के ऑप्शन ज़ेर गौर। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी जंगी तैयारों की कतर के एयरबेस पर सरगर्मियां तेज हो गई। कतर का अल हुदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ईरान के साथ सिफारतकारी के हामी, कहा कि सख्त इक़दाम से कबल मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमा कैरोलाइन लीविट कहती हैं कि ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते। ईरान पर फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। अमेरिका का ईरान की मईशत पर हमला, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में खबरदार किया, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद होगा। ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा।
फैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि अमेरिकी शहरी जख्मी हो सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी शहरी हुकूमत की मदद का इंतजार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क के राय के एजेंट से अमल करवाया जाना था। ईरानी कौम मुल्क दुश्मनों को जानती है। यूएई जाने वालों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। पाक इमारात पर इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई वफ़द की मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, नए निज़ाम का पायलट मंसूबा कराची से शुरू होगा। इमिग्रेशन का अमल मज़ीद आसान बनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद हटाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत अदालत ने एनसीसीआईए के डीजी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लॉ ऑफिसर बताए, एनसीसीआईए का सोमोटो इख्तियार खत्म हो गया। जजेस की किरदार कुशी के खिलाफ इदारे क्यों खामोश हैं? जस्टिस अलीसिया बाजवा, एनसीसीआईए ने ड्यूटी ठीक नहीं करनी तो बदनीयती है। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। वज़ीर आला सिंध की तमाम महकमों को तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कहा, तरक्याती बजट बेहतर अंदाज में अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। ज़राई सर्विसेज का काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का आज़म। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी के मौके पर तजिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मट्टी और पानी के नमूनों से जरखेजी का तयन मुमकिन होगा। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल ऐप की मॉनिटरिंग की जाएगी। मरीम नवाज ने कहा, किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इकदाम से रवा फ़ीसद गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। सूबाई हुकूमत अमन के लिए काम करे, TTP की नुमाइंदगी छोड़ दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे के हालात सबके सामने हैं। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस पर रोजाना हमले हो रहे हैं। सुहेल अफरीदी सिंध में बैठकर पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान कैसे दहशतगर्दी में मुलव्विस है, सबूत दिए जाएं। ये लोग कहते हैं TTP को स्पेस दें। हम क्यों स्पेस दें? 31 जनवरी 2026 तक पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। करकटांग और शुमाली वजीरिस्तान में सेफ सिटीज मंसूबे के लिए PC1 तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का हाजा मजला को सेफ सिटीज बनाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। पूरे सूबे को मरहलेवार सेफ सिटी बनाया जाएगा।